So this is the part 2 of wind chapter. Part 2. This is the part 2 of wind chapter, because we have studied in part 1 the meaning, vocab, and what is the meaning of each stanza. So this is the part 2, and we are going to discuss here comprehension. We are going to discuss. So let's understand the comprehension. And I have told you the meaning of each stanza. So visit part 1 of the wind chapter with vocab and prepare that. Then do this one, because if you know meaning or the sense of the each stanza, then you can give the answer of the given question. So here is the first para. First para में wind comes softly. Wind come softly. ये line wind come softly. फर्स्ट लाइन है ये, तो ये रह गई थी, आप नोट कर लीजिएगा. फिर डोंट ब्रेक द शटर और विंडो एंड डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ एंड देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down and you tore the pages of the books and you brought rain again. So I have told you again, I am telling to you the in first part of this video wind poem meaning I have completely told you. So visit there, and I am telling here only the question. So what does the wind do? Wind क्या करती है? विंड क्या करती है? विंड क्या करती है? सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है. विंड हार्म्स द बिल्डिंग, ब्रेकिंग द शटर्स ऑफ द विंडो, स्कैटर द पेपर्स एंड डिस्ट्रॉय बुक्स, टेयरिंग पेजेस. ये सब काम किसका है? विंड का. अगर आपने फर्स्ट जो पार्ट है वीडियो का अगर अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर फटाफट दे पाओगे. क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछा जा सकता है. व्हाट डिड विंड इन फर्स्ट स्टैंजा, वर्क ऑफ द विंड इन फर्स्ट स्टैंजा, नेचर ऑफ द विंड इन फर्स्ट स्टैंजा, ऐसे करके बोलें तो भी यही आंसर होगा. व्हाट डज इट डू टू द बुक्स, बुक्स के साथ विंड क्या करती है? विंड डिस्ट्रॉय द बुक्स एंड स्कैटरिंग दैम एंड टेयरिंग देयर पेजेस. बुक क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है, स्कैटर कर देती है और पेजेस को फाड़ देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the poet ask the wind come softly? The poet asks the wind come softly as it is destroyer of the thing. पोइट बोलता है विंड से कि धीरे धीरे आओ. क्यों आओ? क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर देती है. इसलिए ये फर्स्ट पैरा के अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं. तो रेन से रिलेटेड यू ब्रॉट रेन अगेन, तो इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि इन फर्स्ट पैरा देयर इज अ समथिंग गिवन अबाउट द रेन, सो इट ब्रिंग ऑल्सो रेन, तो आपका आंसर ये होगा. नेक्स्ट है, ये मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में. सो दिस इज द सेकंड पैरा, सेकंड स्टैंजा. ये सेकंड स्टैंजा है, और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको ब्रेक करने में, चीज़ों को ब्रेक करने में, डिस्ट्रॉय करने में विंड को बहुत फन आता है, मज़ा आता है. वो लाभ करती है वीक चीज़ों पर, यानी कि वो डिस्ट्रॉय करती हुई चली जाती है. तो ये इसका. तो हाउ डज द विंड पोक और मेक फन, कैसे फन करती है? फर्स्ट क्वेश्चन है, द विंड मेक्स फन ऑफ वेरियस वीक थिंग्स बाय ब्रेकिंग. जो वीक थिंग्स हैं उनको तोड़ देती है. देम सच एज हाउसेज, बॉडीज, हार्ट एंड फॉरेस्ट. द व्हाट एस्पेक्ट और सीन, आपको क्या सीन देखने को मिलता है सेकंड स्टैंजा में? या विंड इज सीन, जो आपने विंड देखी है, व्हाट इट डज, या ऐसे पूछ लेंगे वो क्या करती है जो आपने विंड देखी है. तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट है विंड का, वो क्या है? डिस्ट्रॉय करना जो वीक थिंग्स हैं उनका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, इनके आंसर एक ही है.
what divine form does it assume and what for? डिवाइन फॉर्म यहाँ पे क्या एज्यूम की गई है और किसके लिए? what does the poet say the wind god knows? तो द विंड बिकम्स गॉड, विंड जो है गॉड बन जाती है। एंड विनोज द थिंग्स डैट कम हिज वे, और उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं उनको सेपरेट करती चली जाती है, हटाती जाती है। सच एज होम्स डोर्स आफ्टर, जैसे वुड है, बॉडीज़ है, लाइफ्स है, और जब ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए कहते हैं दिल तोड़ दिया, इस तरीके का दिल तोड़ दिया। आपने सुना होगा न्यूज़ में साइक्लोन के बारे में, कितने कितने साइक्लोन आते हैं जो पूरे पूरे हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अमेरिका में भी आपने सुना होगा, जापान में भी सुना होगा, है ना? तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ये तो सेकंड पैरा। नेक्स्ट थर्ड है, ये थर्ड आपका थर्ड स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा। तो थर्ड स्टैंजा के अंदर क्या है? ही वोंट डू व्हाट यू टेल, विंड वो नहीं करेगी जो आप चाहते हो उससे कराना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे डोर्स हैं, होम्स हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें सहने की आदत झेलनी पड़ेगी, और हार्ट स्टेटफास्ट, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा। इस तरीके से विंड हमारी एनिमी नहीं होगी, फ्रेंड की तरह बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हम विंड की तरह स्ट्रॉन्ग हो गए, और एक स्ट्रॉन्ग चीज़ दूसरी स्ट्रॉन्ग को डिस्ट्रॉय नहीं करती। थर्ड स्टैंजा का क्वेश्चन हु आर ही, इसमें आया था ना अभी, ये देखो फर्स्ट लाइन में क्या है? ही वॉन्ट टू डू वट यू टेल। तो ही और यू किसके लिए आया है? ही आया है विंड के लिए, यू आया है पर्सन, एनीबॉडी, कोई रीडर है उसके लिए आया है। वट रीज़न, वट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द एक्शन ऑफ द विंड, हमें क्या सीखने को मिलता है विंड से। एंड वट शुड वी डू फॉर दिस एक्शन ऑफ द विंड, एंड वट शुड वी डू मेक फ्रेंड विद विंड, के मतलब जो एक्शन है विंड का, या फिर हमें विंड को के साथ हम दोस्त कैसे बनते हैं या बनना चाहिए। वी लर्न डैट, हम सीखते हैं क्या? वी शुड द बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड जॉइन द डोर्स फर्मली, हम स्ट्रॉन्ग बना के अपनी चीज़ों का हम विंड के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वी शुड फर्म स्ट्रॉन्ग द बॉडी, मेक आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग, देन द वी ट्रीट द विंड एज अ फ्रेंड, तो हम फ्रेंड की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। वैन वी बिकम पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग लाइक हिम, उसकी तरह पावरफुल हो जाएंगे। अगर कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि समटाइम दिस इज़ वन वर्ड गिवन होता है और आपसे कहा जाए कि एंटोनियम बताओ, तो जैसे फर्म है, फर्म का एंटोनियम इनफर्म होता है, मतलब वीक, फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग। लास्ट जो फोर्थ स्टैंजा है, फोर्थ स्टैंजा, तो ये फोर्थ स्टैंजा, इसमें क्या है कि विंड जो वीक फायर है उसको तो लिट ऑफ कर देती है, बुझा देती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको इंक्रीज कर देती है, तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है फ्रेंड की तरह। तो इसलिए हम उसकी इस केस में हम उसकी प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं। तो इससे क्वेश्चन है, फोर्थ स्टैंजा से क्वेश्चन है कि व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स मीन टू यू, आपके लिए 4 लाइनों का मतलब क्या है? विंड ट्रबल द वीक पीपल, जो वीक पीपल है, वीक थिंग्स है, उसको क्या करती है? परेशान। बट गिव्स द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी देती है दोज हु आर स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग है उनके लिए। सो वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन एवरी वे, हर तरीके से हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द विंड डू और डील विद द फायर्स, एंड हाउ डज द विंड अफेक्ट, मेक, अफेक्ट बोलें या मेक बोलें, कुछ भी आए, स्ट्रॉन्ग फायर। तो विंड क्या करती है? ब्लो आउट कर देती है फायर को, और अफेक्ट डालती है स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रॉन्ग फायर के लिए, बाय मेकिंग देम रोर एंड ग्रो मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड वी डू द टू द विंड एंड व्हाट फॉर और वाई, किसके लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए विंड के रिलेशन में, कि व्हाट शुड वी डू टू द विंड, विंड के लिए क्या किया जाना चाहिए।
वी शुड मेक विंड फ्रेंड, हमें फ्रेंड बना लेना चाहिए। कैसे बनाएंगे फ्रेंड? टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक हिम, उसी की तरह मजबूत होगी। सो दैट वी कैन लिव ऑनरेबली एंड कैन प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी तारीफ कर सकें, जैसे वो है मजबूत वैसे हम उसके जैसे मजबूत बन जाएं, स्ट्रॉन्ग बन जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, बी, ये फोर्थ स्टैंजा गई, लास्ट लाइन है, वी प्रेज हिम फॉर एवरी डे, हम उसके लिए प्रे करते हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है इस लाइन से? whom do we praise and why, कौन करता है, किसके लिए करता है, क्यों करता है? भाई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप आंसर देंगे, वी प्रेज द विंड एवरी डे बिकॉज इट गिव्स द स्ट्रेंथ। जब वो चीज़ों को, पोइट कहता है ना कि विंड स्ट्रांग बहुत है, उससे एक मैसेज मिलता है कि हमें भी स्ट्रांग हो जाना चाहिए, तभी हम उसको सह सकते हैं। तो ये, इफ़ वी आर स्ट्रांग इवन स्ट्रांग एनिमी विल नॉट हार्म अस, तो जो अगर हम स्ट्रांग हैं तो हमारा एनिमी जो स्ट्रांग है तो हमें हार्म नहीं करेगा जनरली इन एनी वे। अब ये नहीं कहने लगना कि ये पोइम के अकॉर्डिंग है, और ये नहीं कहिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मूवी में जैसे बाहुबली मूवी, दोनों ही जो पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन जो मूवी बनाने वाले डायरेक्टर होते हैं या कोई और जो भी डायरेक्ट करते हैं, उसमें विलेन होता है, विलेन तो कमज़ोरी दिखाया जाता है। इसलिए एक पोर्शन आपका, अगर दोनों ही स्ट्रांग है, स्ट्रांग का सेंस ऐसे कह सकते हैं, अगर दो हीरो होते हैं कभी कभी मूवी में, दोनों ही स्ट्रांग हैं तो पहले लड़ते हैं, फिर बाद में उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, आप ऐसे समझ सकते हो। इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स लाइफ में जितनी उनका सोर्स भी है, एज लॉन्ग एज द विंड आर गुड फ्रेंड, इसलिए हमारी ये फ्रेंड हो सकती है। तो क्वेश्चन अगर आते हैं तो देखो, एग्ज़ाम के दो नेचर हैं, या तो वो रिटर्न लेंगे इसमें जिसमें क्वेश्चन आपको राइट करने होंगे, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन दिए, एक स्टैंजा दे दिया, ऑप्शनल क्वेश्चन दिए, तो उसमें वो आंसर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन होता है, अगर ये लाइन दे देते व्हाट डू यू मीन, तो वो लाइन लिख के देते वी प्रेज द विंड, ये बिकॉज इट गिव्स द मैसेज ऑफ स्ट्रांगनेस, बिकॉज इट मेक्स आर एनमी स्ट्रॉन्ग, तो कौन सा आंसर होगा? पहला, गिव्स द मीनिंग ऑफ स्ट्रांगनेस, मजबूत होने का मैसेज देती है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जो आपकी बुकैप है उसको तैयार रखो, और आपका जो पैसेज है या स्टैंजा, उसका मीनिंग आपको पूरा आना चाहिए, ठीक से आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे ऑप्शनल क्वेश्चन को भी, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट ऑप्शन पे टिक हो। रिटर्न में तो आप लिखेंगे कुछ भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन में तो मार्क्स आया तो आया, तो गया तो गया। तो इसके लिए अच्छी ज़रूरी है, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, जिससे कि हमें खुद भी कॉन्फिडेंस हो और हमारे आसपास के माहौल में भी कॉन्फिडेंस फील हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय योर स्टडी, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी सेल्फ एक्सिस एजुकेशन। थैंक यू।